स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइलेंट राइटर यूट्यूब चैनल। और हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन के प्रकार और उनके विभिन्न प्रयोग। सबसे पहले ड और ढ के बारे में पढ़ते हैं। ड और ढ भाषा में इनका व्यापक प्रयोग किया जाता है। इन वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि इनका प्रयोग होगा गुड़, सड़क, पढ़ाई आदि में ये शब्द कभी भी शुरू में नहीं आते हैं। अब ज और फ, ये ध्वनियाँ अरबी फारसी से हिंदी में लाई गई है। ज और फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? नुक्ता। इसके प्रयोग से शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जैसे कि फन। फन का मतलब सांप का फन। ये फन, इसका मतलब हो गया हुनर या कला। जैसे कि जमाना, जैसे कि दही जमाना, बर्फ जमाना और जमाना। जमाना इसका मतलब दुनिया। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। श, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। श, ये बना है क और श से और अ। ज्ञ, ये बना है ज, न, अ। त्र, ये बना है त, र और अ से। श्र, ये बना है श, र और अ से। जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इनका पहला व्यंजन अ रहित होता है। पहला व्यंजन अ या किसी अन्य स्वर रहित होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। इससे कोई शब्द बनाए। रिक्त। पहला व्यंजन स्वर रहित। इससे क्या बनेगा? अस्त। बातें हैं
द्वित व्यंजन पर। जब एक ही व्यंजन साथ साथ आते हैं तो उनका रूप इस प्रकार हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक ही व्यंजन है, यहाँ पर दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। इससे जैसे क्या बनेगा, पक्का, च, च, कच्चा। अब पढ़ते हैं र के विभिन्न रूप। सबसे पहले, जब रा से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित रहता है तो र उस वर्ण के नीचे लग जाता है। जैसे कि ये लिखा है क्रम, तो ये क स्वर रहित है, र भी स्वर रहित है। क्या बन गया ये, स्वर रहित होने के कारण र इसके नीचे लग गया, क्रम। सेकंड पॉइंट है, ट और ड में र का रूप वर्ण के नीचे इस तरह आता है, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा। ये हमेशा ट और ड के नीचे आएगा। थर्ड पॉइंट, जब र स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उससे पहले बोला जाता है। कर्म, ये था क्रम और ये था कर्म। इसमें र के बाद स्वर नहीं आ रहा ना, तो र स्वर रहित है, इसीलिए इसके ऊपर लग जाएगा।